अज़्म, हौसले और वलवले की दास्तान, जज्बों की एक नई कहानी। यंग बिल्डर्स जिंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम। कमांडर सिटी में जारी इस अनोखे प्रोग्राम में तकरीबन 30 मर्द और ख़वातीन ने कमांडर मोहम्मद जाकिर की ज़ेरे निगरानी तरबियत हासिल की। ये अपनी नौइयत का वाहिद प्रोग्राम है जिसमें नौजवानों को सीखने के मौके के साथ साथ मुनाफा बख्श तामीराती शोबे में अपना करियर बनाने के मौके भी फराहम किए गए हैं। एक माह की इस तरबियत में यंग बिल्डर्स को लेआउट प्लान से लेकर प्लास्टर वर्क, टाइलिंग, कलरिंग, स्टील फिक्सिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क समेत कंस्ट्रक्शन की मुकम्मल तालीम दी गई। कोर्स के इख्तिताम पर फाइनल टेस्ट लेने के बाद यंग बिल्डर्स को सर्टिफिकेट दिए गए और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। हर यंग बिल्डर को 4 घरों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिसके तहत उन्हें माहाना 20,000 पॉकेट मनी मिलती रहेगी और बाकी बचत की रकम कंपनी के अकाउंट में बतौर अमानत जमा रहेगी, जो 5 साल मुकम्मल होने के बाद हर यंग बिल्डर को अदा कर दी जाएगी, जिसकी मालियत तकरीबन 11 मिलियन होगी। हमारे साथ मौजूद है एक यंग बिल्डर, इनका नाम पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्हें क्यों ख्याल आया यंग बिल्डर बनने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इफ्रा। इफ्रा, ये बताइए कि यंग बिल्डर बनने का ख्याल आपको क्यों आया? एक्चुअली मैंने पोस्ट देखी थी कमांडर साहब की। मेरा पहले तो कोई ऐसा ख्याल नहीं था, लेकिन जब मैंने देखी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैंने सोचा तो वाई नॉट गर्ल्स। हम लड़कियों को बहुत सारी बाउंड्री में बाउंड करते हैं, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। सो इसलिए मैंने भी ये फैसला लिया और मैं बाकियों के लिए मिसाल बनना चाहती हूँ। हमारे साथ एक और लेडी मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कि इनको आज भी सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, ये पूरे 1 महीने की जर्नी किस तरह से इन्होंने एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिबा। हिबा, ये बताइएगा कि ये जो आप यंग बिल्डर बनने जा रही हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, किस तरह से करेंगी आप? नहीं, इंशाल्लाह ताला मुश्किल तो कुछ नहीं होता है, करने को आए बंदा तो सब कुछ कर लेता है। हर चीज़ इंटरेस्टिंग होती है और न्यू चीज़ है तो इंसान अच्छी खुशी से कर लेता है सारी चीज़ें। हमारे साथ मौजूद है एक हाउसवाइफ, अब इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या नाम है आपका? रिजवाना शफात। रिजवाना शफात, इससे पहले आप क्या कर रही थी? इससे पहले मैं स्कूल में जॉब भी कर रही थी, फिर उसको मैंने डिले कर दिया था, फिर अब हाउसवाइफ थी। अच्छा, तो हस्बैंड की तरफ से परमिशन मिल गई थी, क्योंकि आप लोगों की सारी डीलिंग मर्दों के साथ ही होगी, पूरा लेबर होगा सामने, तो उनसे डील करना आसान काम नहीं होता, तो कैसे सब कुछ मैनेज होगा? जी, मेरे हस्बैंड जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और जो है उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप जाएं, जाके क्लासेस अटेंड करें। मेरा वैसे कोई ऐसा इरादा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे ही किया कि आप जाइए, जाकर अटेंड करें क्लासें, उसके बाद आप बिल्डर्स आप कर सकती हैं। तो मैंने कहा चलें एज़ यूजुअल। इस मौके पर कमांडर बिल्डर्स के चेयरमैन कमांडर मोहम्मद जाकिर ने गुफ्तगू करते हुए कहा। फाइनली हम मौजूद हैं कमांडर जाकिर के साथ। अब इनसे मालूम करते हैं ये जो सफ़र स्टार्ट हुआ था 1 महीने पहले यंग बिल्डर्स का, इन्होंने जो ख्वाब देखा था आज फाइनली कंप्लीट हो चुका है। सारे स्टूडेंट्स को उनके सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं, अब वो कल से फाइनली फील्ड में निकल जाएंगे। तो हम सर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, बताइएगा कि जो ये आपने ख्वाब देखा था एक यंग बिल्डर्स बनाने का, ये फाइनली आज पाए तकमील तक पहुँच गया है, सारे स्टूडेंट्स ने सर्टिफिकेट भी ले लिए, कैसा रहा इस सफ़र जो स्टार्ट किया था आपने? देखिए, एक तो बहुत खुशी की बात यह है कि 29 यंग बिल्डर से अपने स्टार्ट लिया था क्लास का, और तमाम ने, जिसमें लड़कियां भी थीं और लड़के भी थे, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफ़ाई किया और आज हमने सर्टिफिकेट्स भी अवार्ड कर दिए हैं। और उसके साथ ही जो वादा था हमारा कि हम कम से कम 4 घर हर यंग बिल्डर को कंस्ट्रक्ट करने को देंगे, और आज वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया है। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा बिलीव है कि जितना इंटरेस्ट इन सब ने लिया है यंग बिल्डर्स ने, ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे फील्ड में। और काम मुश्किल नहीं है, वो दूर से ज़रूर मुश्किल नज़र आता है बिल्डर का काम, लेकिन ये बच्चे देखेंगे जब ये फील्ड में जाएंगे तो इनको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि एक तो इनकी प्रॉपर हमने ट्रेनिंग कर दी है, दूसरा ये है कि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो हर वक्त इनके सर पे मौजूद रहेगी और इनको सुपरवाइज़ करेगी। जो भी ये गलतियाँ करेंगे उनको हम सिखाएंगे और दोबारा वो गलतियाँ उम्मीदें नहीं होंगी। तो इस तरह से ये जो पहला प्रोजेक्ट है, पहला साल, ये बहुत अहम होता है ज़िंदगी
बदल दो प्रोग्राम है ये, तो ज़िंदगी बदलने के लिए आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, पहला साल में जो आपने सीखना होता है, स्पेशली बिज़नेस में जब आप आते हैं तो बहुत ही अहम होता है, क्योंकि उसमें हर गलती से आपने सीखना होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा और ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, मैं देखा कि गर्ल्स और वुमेंस भी आई हुई हैं, तकरीबन काफ़ी तादाद में गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो कैसा देखते हैं जो पेरेंट्स इस तरह से कदम उठा रहे हैं, वुमेंस को भी बाहर निकाल रहे हैं और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में? देखिए, फील्ड कोई भी हो, ख़वातीन ने तो हमारा अगर इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें तो वो भरी पड़ी है कि ख़वातीन का जो किरदार रहा है, और दुनिया में अगर हमने आगे बढ़ना है, अगर हमने सुरखरू होना है, तो मेरा ख़्याल है जो हमारी 11 करोड़ की एक पॉपुलेशन है जो ख़वातीन हैं, उनको हमें एम्पावर भी करना पड़ेगा और इन्हें हमें शाना बशाना साथ लेके चलना पड़ेगा, स्पेशली बिज़नेस में। और ये तो जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है, ये तो ऐसी है कि ये यहाँ से जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो अब यहाँ अगर ये बड़े बड़े बिल्डर बनेंगे ख़वातीन या जो बच्चे यूथ, तो ये बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। क्योंकि मैं भी जब फ़ौज में था तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के टैक्सेस पे मैं सैलरी ले रहा था, लेकिन जब मैं बाहर आया, बिज़नेस में आया, स्पेशली जब मैं बिल्डर बना, तो आज सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो वाबस्ता हैं मेरे प्रोजेक्ट से, और उनका जो रोज़गार है वो लिंक्ड है मेरे बिज़नेस से। तो इस तरह जब बिज़नेस में कोई आगे बढ़ता है तो मुल्क खुशहाली की तरफ जाता है, क्योंकि रोज़गार जो है वो बढ़ते हैं, नौकरियां ज़्यादा क्रिएट होती हैं। तो एक वक्त आएगा, अगर हम इसी तरह ख़वातीन को एम्पावर करते रहे, और ये जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के जो 17 गोल्स हैं, उसमें भी एक जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट उसका भी हिस्सा है। तो उसको भी हमने देखना है कि अगर हमने खुशहाली की तरफ जाना है तो हमें ख़वातीन में कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा और उन्हें इनकरेज करना पड़ेगा कि वो मर्दों की तरह बिज़नेस में आएँ और फ्लोरिश करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये फर्स्ट बैच निकला है, जो हमारे देखने वाले अगर कोई इसमें ज्वाइन करना चाहें तो नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट होगा? उम्मीद है कि 3 से 6 महीने में इंशाल्लाह हम अगला बैच स्टार्ट कर देंगे। एक दफ़ा ये बैच बिल्कुल सेट हो जाए, ये अपनी जो घरों की फाउंडेशंस डाल के ज़मीन से घरों को निकाल दें, जो मुश्किल काम होता है, तो उसके बाद इंशाल्लाह 3 से 6 महीने में उम्मीद है कि हम अगला बैच वो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।